वेलकम टू इला जोशी क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको अपनी स्टैक और क्यू बेस क्वेश्चंस के जो क्विज़ बनाए थे उसके आंसर डिस्कस करने जा रही हूँ। मेक श्योर कि आपने क्विज़ पहले से सॉल्व कर ली हो, तभी आप इस वीडियो के देखें। क्विज़ का लिंक मैं ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा। पहले आप क्विज़ को भरिएगा, उसके बाद ही आप इस वीडियो को फॉलो कीजिएगा। देखो बेटा, क्वेश्चन के गिवन है देर इज़ अ स्टैक विद फॉलोइंग एलिमेंट, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ स्टैक्स आर डिलीटेड वन बाय वन, वट विल बी द ऑर्डर ऑफ डिलीशन ऑफ एलिमेंट। बेटा ये स्टैक है जिसमें पहले से एलिमेंट स्टोर हैं 4 5 3 7 2। अगर हम इन एलिमेंट्स को डिलीट करते हैं तो कहाँ से डिलीट होंगे? मालूम है ना, स्टैक में कहाँ से डिलीट होते हैं? लास्ट से। सारे एलिमेंट डिलीट करने हैं, वन बाय वन डिलीट होंगे। पहले 2, फिर 7, फिर 3, 5, 4, यानी एलिमेंट्स का डिलीशन ऑर्डर क्या होगा? 2, 7, 3, 5, 4। तो जो हमारा कौन सा ऑप्शन है? लास्ट वन। हमने इसे चूज़ करेंगे। चूज़ कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। एंट्रीज इन स्टैक्स आर ऑर्डर्ड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? आपकी जो स्टैक में एंट्रीज होती हैं वो ऑर्डर्ड होती हैं, इस बात से क्या मतलब है? अ कलेक्शन ऑफ स्टैक कैन बी सॉर्टेड। बेटा स्टैक में तो हमारे एलिमेंट जिस ऑर्डर में आते हैं उसके ऑपोजिट ऑर्डर में प्रोसेस होते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है। सेकेंड, स्टैक एंट्रीज में बी कंपेयर्ड विद द लेस देन ऑपरेशन, नहीं, वहाँ पे हम कोई रिलेशनल कंपैरिजन नहीं करते हैं। द एंट्रीज आर सॉर्टेड इन अ लिंक लिस्ट, बेटा ये लिंक लिस्ट भी नहीं है। दिस इज़ अ सिक्वेंशियल एंट्री, दिस इज़ वन बाय वन। बिल्कुल ये बात सही है कि सिक्वेंशियल एंट्री होती है जिसमें हम वन बाय वन एलिमेंट को स्टोर करते हैं। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? एक फन फंक्शन है, एक फन टू फंक्शन है। बिगिन किया हमने आपकी एक एसटी में, हमने एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की, हमने फन टू फंक्शन को कॉल किया। जब हम फन टू फंक्शन में कॉल किया, फन टू फंक्शन के पास गए तो स्टूडेंट के पास एसटी की रेफरेंस आएगी, बिकॉज एसटी इज़ द लिस्ट। और जो हमारी लिस्ट होती है वो म्यूटेबल टाइप की होती है, और जो म्यूटेबल आर्ग्यूमेंट होते हैं उनकी सेपरेट मेमोरी एलोकेट नहीं होती, बल्कि एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट सेम मेमोरी को शेयर करते हैं, यानी जो स्टूडेंट है वही आपका एसटी है। फंक्शन के अंदर आपने कंडीशन दी इफ स्टूडेंट इज इक्वल टू एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट। हमारे एसटी में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और क्या मैसेज प्रिंट होगा? ओवरफ्लो। कंट्रोल जाएगा नेक्स्ट लाइन में, कंट्रोल वापस मेन में आ गया। अब आपने ए के अंदर वैल्यू स्टोर की है लिस्ट के फॉर्म में, राम 15 450। अब आपने फन फंक्शन को कॉल किया और एसटी और ए को भेजा, ठीक है। स्टूडेंट के पास एसटी की रेफरेंस आ गई, ए लिस्ट की वैल्यू ए में चली गई। आपने फंक्शन के अंदर कहा स्टूडेंट डॉट अपेंड ए। बेटा स्टूडेंट हमारी लिस्ट थी, उसके अंदर हमने लिस्ट को अपेंड किया तो ये नेस्टेड लिस्ट बन गई, यानी जो ए पूरा है ये एज अ सिंगल एलिमेंट स्टूडेंट में स्टोर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोल वापस मेन में आया। आपने फिर ए को नई वैल्यू असाइन की, गुंजन 16 480। फिर से फन फंक्शन कॉल किया, आपने फिर से फन फंक्शन को कॉल किया और इस बार आपने एसटी को और ए को भेजा है। अब एसटी में आपका है, आपकी लिस्ट है जिसमें ऑलरेडी एक एलिमेंट है राम वाली। अब साथ में आप ए भेज रहे हैं, ए के पास गुंजन 16 480 स्टोर है। तो जब कंट्रोल आपके फन फंक्शन पे गया, आपने कहा स्टूडेंट डॉट अपेंड ए, यानी ये ऑटोमेटिकली एस में ही एस टी में ही ऐड कर देगा एलिमेंट को, क्योंकि स्टूडेंट की कोई अलग मेमोरी तो एलोकेट हुई नहीं थी। अब हमारे एस टी में दो एलिमेंट हो गए हैं, एक राम 15 450 और दूसरा गुंजन 16 480। कंट्रोल वापस आपका मेन में आ गया।
अब कंट्रोल जब आपका मेन में वापस आया तो आपने फिर से फन फंक्शन कॉल किया, फन टू st, यानी फन टू के पास कंट्रोल गया और स्टूडेंट के पास st की रेफरेंस गई। अब की बार स्टूडेंट इक्वल टू एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट कंडीशन फॉल्स, एल्स में गए। अब स्टूडेंट के पास दो एलिमेंट हैं, एक राम और एक गुंजन। पहला एलिमेंट है राम और दूसरा एलिमेंट है गुंजन। जब हम पॉप फंक्शन यूज़ करते हैं विदाउट एनी पोजीशन तो कौन सा एलिमेंट डिलीट होता है? लास्ट एलिमेंट। और लास्ट में कौन है? गुंजन 16480। आपका स्क्रीन पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर गुंजन 16480 डिस्प्ले होगा, यानी हमारे आउटपुट में दो लाइन आएंगी, एक होगा ओवरफ्लो और सेकंड लाइन में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर गुंजन 16480 डिस्प्ले होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा नो आउटपुट गलत है, एरर गलत है। ओवरफ्लो गुंजन 16480, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन 3। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज अ लिस्ट इज इक्वल टू 4 3 2 6। इफ आई डिलीट वन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट द डिलीटेड एलिमेंट इज 4। लिस्ट इज कंसिडर एज स्टैक, क्यू, बोथ और नन। देखो बेटा, अगर ये स्टैक होता तो कौन सा एलिमेंट डिलीट होता? लास्ट वाला। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किस में डिलीट होता है? क्यू में, क्योंकि क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करती है, इसीलिए हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। सपोज देयर इज अ स्टैक एम विच स्टोर नंबर्स, राइट अ कंडीशन टू चेक स्टैक एम्प्टी। बेटा सिर्फ मुझे कंडीशन लिखनी है, पूरा प्रोग्राम नहीं लिखना है, मुझे सिर्फ कंडीशन लिखनी है कि मुझे एम्प्टी स्टैक को चेक करने की क्या कंडीशन देनी है। तो हम कहेंगे इफ एम इज इक्वल टू एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट, साथ में क्या आएगा आपका साथ में आ जाएगा आपका कॉलन, यही हमारा आंसर है। हमें सिर्फ यही देखना है कि एम्प्टी को कैसे चेक करते हैं, सिर्फ कंडीशन लगाने को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज देर इज अ क्यू नेम क्यू विच स्टोर्स नेम ऑफ द स्टूडेंट, राइट अ स्टेटमेंट टू डिलीट वन स्टूडेंट फ्रॉम इट। ये क्यू है, सिर्फ मुझे पूरा फंक्शन नहीं बनाना क्यू से डिलीट करने का, मुझे सिर्फ वो स्टेटमेंट लिखनी है जो क्यू से एक एलिमेंट को डिलीट कर देगी। बेटा हम अच्छी तरह से जानते हैं कि क्यू से एक एलिमेंट को डिलीट करना है तो हमारा पॉप फंक्शन हम यूज़ करेंगे, बट साथ में हम कौन सी पोजीशन देंगे? 0, क्योंकि हमें बिगिनिंग से डिलीट करना है। तो हम लिखेंगे प्रिंट क्यू डॉट पॉप विद इन ब्रैकेट 0। आप चाहे तो डिलीटेड का भी मैसेज दे सकते हैं इसमें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन स्टैक इज कॉल्ड। जब हम स्टैक में एक नया एलिमेंट ऐड करते हैं तो क्या कहते हैं? क्रिएट, जनरेट, इंसर्ट या पुश। स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट करने को हम कहते हैं पुश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू ट्राई टू रिमूव एलिमेंट फ्रॉम अ स्टैक विच हैज़ नो एलिमेंट द सिचुएशन इज कॉल्ड। आपको स्टैक से एक एलिमेंट को डिलीट करना और उसमें कुछ भी नहीं है, खाली है। खाली को हम फुल तो नहीं कह सकते, नन तो नहीं कह सकते, ओवरफ्लो तो है ही नहीं क्योंकि उसमें एलिमेंट ही नहीं है, तो बचा क्या? अंडरफ्लो। एम्प्टी स्टैक या एम्प्टी क्यू में हम नॉर्मली अंडरफ्लो का मैसेज देते हैं या एम्प्टी स्टैक और क्यू का देते हैं, दोनों का मतलब सेम है। राइट अ स्टेटमेंट टू क्रिएट एन एम्प्टी क्यू नेम्ड ए। एम्प्टी क्यू कैसे क्रिएट करते हैं? यूजिंग एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट, या फिर हम a इज इक्वल टू लिस्ट और पैरेंथेसिस भी दे सकते हैं। ये हमारा टेस्ट हो गया पूरा, हम इसे सबमिट कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जो भी इस क्वेश्चन में, इस असाइनमेंट में प्रॉब्लम आई होगी वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।